खादिम जुमा तमाम किस्म की तारीफ़ात व सिफ़ात किबरियाई व बड़ाई सल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक की लायक व देबा है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और हमारी पैदाइश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यूं ही बेबस बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी हिदायत के लिए, हमें सीधे राह पर गामज़न करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अपने नबियों व रसूलों को मबऊस फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी ताजदार मदीना सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खादिम जुमा, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है पड़ोसियों के हुकूक और दोस्ती के आदाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने के साथ साथ कुरान व हदीस की रोशनी में बयान करने और हम तमाम को उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। खादिम जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद दीन इस्लाम से नवाजा, जो कि बेहतरीन दीन, बेहतरीन मज़हब है। दीन इस्लाम हम इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाता है। दीन इस्लाम हमें बतलाता है कि इस दुनिया के अंदर अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, बल्कि तुम्हारे मुसलमान जो भाई हैं उनका भी तुम्हें ख्याल रखना है। अगर कोई तुम्हारा मुसलमान भाई भूखा और प्यासा है, तुम्हारे पास अगर खाना है और पानी है, तो अपने उस भूखे और प्यासे मुसलमान भाई को खिलाओ और पिलाओ। अगर कोई तुम्हारा मुसलमान भाई परेशानियों में मुब्तला है तो तुम उसके साथ रहो और उसको तसल्ली दिलाओ कि इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई मुसलमान भाई बीमार हो तो आप उसकी इयादत करें, उसके पास इलाज के लिए पैसा ना हो तो आप उसकी मदद करें, पैसे के जरिए से उसका इलाज कराएं। इस्लाम हमें सिखलाता है कि अपने साथ साथ अपने मुसलमान भाइयों का भी ख्याल रखना। जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान मुकम्मल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करते। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हमारी अच्छी ज़िंदगी रहे, हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के सारे सामान मौजूद हो, तो यही चाहत हम अपने मुसलमान भाई के लिए भी रखें कि हमारा मुसलमान भाई कभी परेशान ना रहे, कभी तकलीफ़ों में मुब्तला ना रहे, उसे भी अच्छी ज़िंदगी मिले, खाने पीने का सामान उसके पास हो, तब जाकर हम मोमिन हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पड़ोसी की अहमियत और फजीलत इस्लाम की नज़र में क्या है। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पड़ोसियों की तीन किस्में, तीन तरह के हमारे पड़ोसी होते हैं। नंबर एक, वो पड़ोसी जो आपका रिश्तेदार भी हो और मुसलमान भी हो और आपका पड़ोसी भी हो। तो आपका उस पड़ोसी पर तीन हक है। एक तो आपका रिश्तेदार है, दूसरा वो मुसलमान आपका भाई है, और तीसरा वो आपका पड़ोसी है। ये पहली किस्म हुई पड़ोसी की। और दूसरी किस्म है कि वो आपका रिश्तेदार ना हो लेकिन वो आपका मुसलमान भाई हो और आपका पड़ोसी भी हो, तो आपका उस पर दो हक है। एक तो आपका मुसलमान भाई है और दूसरा आपका पड़ोसी है। और जो तीसरा है पड़ोसी का किस्म, वो है कि वो आपका रिश्तेदार भी ना हो और आपका मुसलमान भाई भी ना हो, बल्कि गैर मुस्लिम हो लेकिन आपका पड़ोसी हो। तो आपका उस गैर मुस्लिम पर पहला हक है कि आपका वो पड़ोसी है तो आप उसका ख्याल रखें, उसका हक अदा करें, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, गर्चे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन वो आपके मजहब को और आपके मुसलमान भाइयों को तकलीफ ना देता हो, तो आप उसका हक अदा करें, पड़ोसी का जो हक। पड़ोसी की अहमियत और फजीलत
अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल-वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करो, और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। आपके पड़ोसी पहचान वाले हों या अनजान पड़ोसी हों, हर एक पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक करना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत पर अमल करते हुए अपने पड़ोसियों का हक अदा करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना है। अब आइए देखते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी का हक किस तरह से अदा करने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी की अहमियत का कितना बड़ा मकाम दे रहे हैं। आइए देखते हैं हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है जो अपने पड़ोसी का हक अदा ना कर सके। अबू शुरैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लाही ला युमिनु। 3 मरतबा इस अल्फाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। सहाबा किराम हैरान परेशान सवाल करने लगे, क़ील या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन वो शख्स है जो ईमान वाला नहीं हो सकता है? आप अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु। वो शख्स मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से, उसकी परेशानियों से परेशान हो, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो। जो मुसलमान अपने पड़ोसी को जुबान से या किसी दूसरे तरीके से परेशान करता हो, तकलीफ देता हो, वो इंसान अपने आप को कितना भी ईमान वाला कह ले, वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है। यह आखिर नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल फैसला है कि इस दुनिया के अंदर जो लोग अपने पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं वो ईमान वाले नहीं हो सकते। तो इस हदीस की रोशनी में आज जुमा के अंदर मौजूद हर शख्स अपने ग़िरबान के अंदर झांक कर देखे कि क्या वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है या अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता है। जो लोग अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें इस हदीस को सुनने के बाद आज ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में ये वादा करना होगा कि इंशाअल्लाह आज से हम किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी पड़ोसी को हैरान नहीं करेंगे, किसी पड़ोसी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी की अहमियत का मकाम दिया है कि पड़ोसी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, पड़ोसी का मकाम बहुत बड़ा है। अगर आप पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आप ईमान वाले हो सकते हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आप पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करेंगे तो आप मोमिन नहीं हो सकते। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पड़ोसियों का इकराम करो, उनकी इज्जत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें तकलीफ ना दो। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युअज़ी जारहु। सही बुखारी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस दुनिया के अंदर जो कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचाए। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। सही बुखारी कि जो कोई शख्स इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो पड़ोसी का अदब व एहतराम करे, उसकी इज्जत करे। और तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारहु। सही बुखारी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कोई शख्स आखिरत के दिन पर और अल्लाह पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। आप देखिए लगातार 3 हदीसों में, सही बुखारी शरीफ के हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। कहा है कि उनका अदब व एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। अल्लाह के रसूल ने कहा पड़ोसी को तकलीफ ना पहुँचाओ। तो इन तीनों हदीसों से इस बात की वजाहत हो जाती है कि पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है, पड़ोसी की अहमियत और फजीलत इस्लाम के नज़र में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए
कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे, उन्हें कभी भी तकलीफ ना पहुंचाए। महतरम सामने कराम, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो बहुत ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करती है, बहुत ज़्यादा नफल नमाज पढ़ती है, सदका ज़कात देती है, लेकिन उसके अंदर एक बुराई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन सी बुराई है? उस आदमी ने कहा, वो फला औरत नफल नमाजों का एहतमाम तो करती है, खूब ज़्यादा सदका ज़कात तो देती है, लेकिन अपने पड़ोसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इरशाद फरमाया, या फिन्नार, ऐसी औरत, ये औरत जहन्नम में जाएगी, ये औरत जहन्नमी है। उसके बाद उस आदमी ने फिर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा एक दूसरी औरत है जो ज़्यादा नफल नमाज तो नहीं पढ़ती है, ज़्यादा सदका ज़कात तो नहीं दे पाती है, लेकिन उसके अंदर एक खूबी है। वो खूबी क्या है? वो अपने पड़ोसी का इकराम करती है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करती है, उसे अपने पड़ोसी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर जन्नत, ये औरत जन्नती है। आप इस हदीस के अंदर ज़रा गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत जो बहुत ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करती थी, बहुत ज़्यादा सदका ज़कात देती थी, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कहा, ये जहन्नमी है। और इसी के बरखिलाफ एक दूसरी औरत जो ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम तो नहीं करती थी, ज़्यादा सदका ज़कात तो नहीं देती थी, लेकिन पड़ोसी का इकराम करती थी, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करती थी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये औरत जन्नती है। तो ये हदीस सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी है कि जो कोई शख्स इस दुनिया के अंदर अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाएगा तो वो शख्स जहन्नम में जाएगा, और अगर अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ हम अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार करें। ये पड़ोसी की अहमियत का अंदाज़ा ये हदीस हमें देती है कि पड़ोसी का मकाम व मर्तबा कितना ज़्यादा है। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के ताल्लुक से बयान फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास बार बार आते रहे और कहते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक कीजिए। फिर दोबारा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी को कभी तकलीफ ना दीजिएगा। फिर तीसरी बार आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी का अदब एहतराम कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, उसका हक अदा कीजिए। अब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे इस बात का डर हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहीं मेरे पड़ोसी को मेरी वरासत में हकदार न बना दे। जबकि एक बाप के माल का वारिस उसकी औलाद होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये अल्फाज कहे कि मुझे इस बात का डर है कि बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आते हैं, कहते हैं पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं पड़ोसी को भी मेरे विरासत में हिस्सेदार न बना दें। तो पड़ोसी का मकाम मर्तबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम और आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, कभी भी उनको तकलीफ ना पहुँचाएं। यहाँ पर एक सवाल होता है कि इस्लाम कहता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमारा पाला बुरे पड़ोसियों के साथ भी पड़ जाता है। अब हम उनके साथ क्या करें? उसका भी एक हल है, वो भी हदीस की रोशनी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की अपने पड़ोसी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। वो शख्स वापस चला गया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार में कहा, सब्र नहीं कर पाते हो तो एक काम करो, अपने घर जाओ और घर का सामान निकाल कर जो है सड़क पर रोड पर डाल दो। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अपने घर का सामान निकाल कर अपने घर के सामने रोड पर डाल दिया। जब लोग गुजरते तो लोग सवाल करते कि भाई तुमने अपना ये सामान घर से बाहर निकाल कर क्यों फेंक दिया? तो आदमी जवाब देता है, मेरा जो पड़ोसी फलां शख्स है मुझे बहुत तंग करता है। तो लोग उसके पड़ोसी को बुरा भला कहने लगे, लानो तान देने लगे। तो उसका पड़ोसी बाहर निकल कर आया और कहने लगा, ए मेरे भाई सामान लेकर अंदर जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो अगर हमारा किसी बुरे पड़ोसी से पाला पड़ जाए तो हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन थामना चाहिए, और जो दूसरा काम वो हम कर नहीं सकते, इसलिए
इसका हल बस एक ही है कि हम और आप सब्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पड़ोसी को हिदायत दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पड़ोसी को हमारे ताल्लुक से अच्छा रवैया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना चाहिए अगर हमारा किसी बुरे पड़ोसी से पाला हो जाए। मुहतरम सामने किराम, इसी तरह से पड़ोसी का हक इतना बड़ा है कि अगर आपका कोई मुसलमान पड़ोसी है तो वो ये फैसला कर सकता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे हैं। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे ये पता चले कि मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा, मुझे कैसे पता चले कि मैं अच्छा काम करता हूँ या बुरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा समिअता जीरानका यक़ूलूना क़द अहसनता फ़क़द अहसनता व इदा समिअतहुम यक़ूलूना क़द असाता फ़क़द असाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम अच्छा काम करते हो या बुरा, तो तुम अपने पड़ोसी की जो है बात को सुनो, वो तुम्हारे ताल्लुक से क्या कहता है। जब तुम अपने पड़ोसी से ये कहते हो सुनो कि तुमने अच्छा किया, फ़क़द अहसनता, तो हकीकत में तुमने अच्छा काम किया है, तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर तुम अपने पड़ोसियों से ये कहते हो सुनो कि भाई तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम बुरा काम करते हो, फ़क़द असाता, तो जान लो कि तुम बुरा काम करते हो। लेकिन शर्त इस बात की है कि आपका पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, तक़वा वाला होना चाहिए। तो पड़ोसी का हक और मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है कि तो पड़ोसी फैसला करता है कि आप अच्छे इंसान या बुरे। ये है पड़ोसी की अहमियत और फजीलत इस्लाम की नज़र में। लेकिन आज मुसलमान पड़ोसी की अहमियत और फजीलत से महरूम हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पड़ोसी का मकाम और मर्तबा क्या है। इस्लाम की नज़र में ये पड़ोसी का मकाम और मर्तबा है कि अगर पड़ोसी का हक अदा करोगे तो जन्नत में जाओगे, पड़ोसी का हक अदा करोगे तो मोमिन कहलाओगे, और अगर पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करोगे तो जहन्नम में जाओगे और दुनिया के अंदर मोमिन नहीं हो सकते। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों का हाल क्या है। एक मुसलमान पड़ोसी अपने पड़ोसी से परेशान है, वो अपने पड़ोसी से इतनी नफरत करता है कि अगर उसको इस बात की अल्लाह रब्बुल आलमीन पावर दे दे तो उसका गला काट देगा। आज के मुसलमानों का सोसाइटी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को निगलने पर लगा हुआ है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बदनाम करने पर तुला हुआ है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की इज्जत को उछालने पर लगा हुआ है। आप देखें इस्लाम क्या कहता है, पड़ोसी का मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा है। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करोगे तो मोमिन हो जाओगे और क़यामत के दिन जन्नत मिलेगी। अगर बुरा सलूक करोगे तो मुसलमान दुनिया में तो नहीं रहोगे और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देंगे। तो ये जो मैंने अहादीस पेश की थी कि पड़ोसी का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा इस्लाम की नज़र में, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि पड़ोसी का मकाम और मर्तबा समझें, उनका हक अदा करें, उन्हें कभी तकलीफ ना दें, उनके साथ अच्छा सलूक करें।